झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में रहता है। मामला विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पद पर कार्यरत डॉक्टर पुष्पा गौतम का है, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन आरोप लगाते हुए कहा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 प्रोफेसर ने कूटरचित शिकायतों के आधार पर एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें एक प्रोफेसर जी की आरोपित प्रोफेसर की पत्नी शामिल है। डॉक्टर पुष्पा ने तमाम प्रार्थना पत्र दिए, जिसके बाद सितंबर 2022 में प्रशासनिक अधिकारी के पद उनका प्रमोशन हुआ। डॉक्टर पुष्पा गौतम ने बताया कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा कि प्रशासनिक भवन में एक वर्ष में 70 से 75 लाख रुपए के वाटर कूलर खरीदने पर खर्च होता है। इसके बावजूद पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता। उन्होंने सफाई की व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगाए। महिला बाथरूम कई दिनों तक साफ नहीं होते। वॉशरूम की नलियों में कचरा भरा रहता है, जिसके चलते नालियां जाम रहती है। डॉक्टर पुष्पा गौतम ने गुरुवार समय करीब 3 बजे बताया कि इन्हीं आरोपों से नाराज होकर 2 प्रोफेसर ने उनका प्रशासनिक अधिकारी पद का प्रमोशन का कंफर्मेशन रुकवा दिया था, जो लगभग 2 साल बाद इस पद पर स्थायीकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक पोस्ट व्हाट्सएप पर लिखने पर कुलसचिव के आदेश पर चंद्रपाल तिवारी, पूर्व कुलसचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पूर्व नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया। इस जांच समिति की बैठक कभी 1 साल में तो कभी 6 महीने में होती। जांच समिति की बैठक 16 अप्रैल 2025 को होनी थी। डॉक्टर पुष्पा ने बताया कि इस बैठक में शामिल होने के लिए वो समय से निश्चित जगह पर पहुंच गई, लेकिन 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब जांच अधिकारी चंद्रपाल तिवारी कुलसचिव कार्यालय के बाहर निकले तो उनके साथ वर्तमान कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, संपत्ति अधिकारी, चीफ प्रॉक्टर, डीईओ मौजूद थे। जब उन्होंने बैठक की जानकारी मांगी तो उनसे कहा गया आगे बैठक निरस्त हो गई। उन्होंने बैठक निरस्त का कारण पूछा तो उन्हें कारण नहीं बताया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर पुष्पा गौतम ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर 2 प्रोफेसर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश, झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। मेरा नमस्कार सभी मीडिया चैनल्स और सभी प्रिंट मीडिया के लोगों ने मेरे विरुद्ध जो उत्पीड़न की कार्रवाई विश्वविद्यालय की तरफा कर रहा है, मेरी मदद की। माननीय मुख्यमंत्री तक मेरा वीडियो पहुँचाया तो मेरा कन्फर्मेशन हो पाया। और वर्तमान समय में यहाँ पर प्रोफेसर जीके भट्ट हैं, प्रोफेसर मुन्ना तिवारी हैं, डॉक्टर श्वेता पांडे हैं। इनके विरुद्ध मैंने शिकायतें दी थी। विश्वविद्यालय ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे विश्वविद्यालय में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। गर्मियों में पानी टैंकर से खरीदा जाता था और साफ़ सफाई भी महिला बाथरूम की नहीं रहती। एक दिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया कि 75 लाख के वाटर कूलर खरीदे जाते हैं, इसके बाद भी पानी नहीं है। तो मेरे खिलाफ़ एक जांच चल रही है, जिसमें ये जांच में मैंने आपको अभिलेख दिए हैं। ये जांच लगभग 1 अगस्त 2023 से चल रही है और इस जांच समिति में श्री चंद्रपाल तिवारी जी, पूर्व नगर मजिस्ट्रेट, पूर्व कुलसचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पूर्व सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण आते हैं और बैठक नहीं करते। विश्वविद्यालय में आज पहली बार मेरा उनका आमना सामना कुलपति कार्यालय के बाहर हुआ। जब वो कुलसचिव कार्यालय से निकल रहे थे, मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप जांच पूरी करिए, क्योंकि मेरी अगली पदोन्नति सहायक कुलसचिव के पद पर होनी है। तो उन्होंने कहा जांच कमेटी की बैठक निरस्त हो गई। मैंने निवेदन किया कि अगर निरस्त हो गई बैठक तो सूचना दीजिए या फिर आप जांच को समाप्त करिए, क्योंकि मुझे तनाव हो रहा है। मैं अविवाहित हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है। तनाव के कारण मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सूचना देते हैं। लेकिन मैंने 5 बजे तक कार्यालय में इंतज़ार किया और बैठक क्यों निरस्त हुई आज भी मुझे नहीं बताया गया। और विश्वविद्यालय बार बार लिखता है कि मेरी जाँच चल रही। यही जिला प्रशासन को कहते हैं, यही उत्तर प्रदेश सरकार को बात कहते हैं, हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी, जिससे कि मेरा भविष्य अंधकार में हो रहा है, मेरी पदोन्नति प्रभावित हो रही है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः अपील कर रही हूँ कि मैं एक मज़दूर की बेटी हूँ। मेरी माँ ने मज़दूरी करके, जो बीड़ी श्रमिक होते हैं, वो उसका काम करती थी। मुझे बड़ी मुसीबतों से पढ़ाया। मैं अपनी मेहनत से अधिकारी के पद तक पहुँची हूँ, पर मेरे साथ यहाँ जातिगत आधार पर अमानवीय व्यवहार होता है और मेरी पदोन्नति लगातार होती जाती है। इसका विवरण मैंने अपने अभिलेख अनुसार आपको दे दिया है। आप सभी को धन्यवाद।